संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय खबर हो, या फिर एंटरटेनमेंट की भी खबर हो। हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी, तो हो जाइए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तकरीबन 180 देशों पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ आज से लागू हो गया है। सुबह 9:30 बजते ही भारत पर लगाया गया 26% टैरिफ लागू हो गया है। भारत पर लगाए गए इस टैरिफ के बाद आज से अमेरिका में निर्यात किए जाने वाले हर भारतीय सामान पर 26% शुल्क लगेगा। कहा जा रहा है कि इस टैरिफ का भारत पर कई स्तरों पर असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका में भारत के सामान पर 26% टैरिफ लगाने से यकीनन उस सामान की कीमत बढ़ेगी। इससे वहां भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, खासकर उन देशों की तुलना में जिन पर कम टैरिफ लगाया गया है। भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल हैं। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे ज्यादा असर दवाओं पर पड़ेगा। भारत से अमेरिका में सस्ती दवाएं जाती हैं। भारत से अमेरिका 12 अरब डॉलर से ज्यादा की दवाएं और फार्मा प्रोडक्ट्स लेता है। 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस 35.32 अरब डॉलर था। टैरिफ से ये सरप्लस कम हो सकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत से 73.7 अरब डॉलर का निर्यात, जबकि अमेरिका से 39.1 अरब डॉलर का आयात होता है। हालांकि अमेरिकी सरकार के आंकड़े इससे अलग हैं। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि भारत से 91.2 अरब डॉलर का निर्यात तो 34.3 अरब डॉलर का आयात होता है। अमेरिका के साथ कारोबार करना भारत के लिए फायदे का सौदा रहा है, क्योंकि उसके इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा है। टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट कम हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप रैलियों को इसका सशक्त उदाहरण भी बताया जाता है। लेकिन ट्रंप कई मौकों पर भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है, ये बहुत ब्रूटल है। ऐसे में ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों की माने तो भारत में औसत टैरिफ सबसे ज्यादा है। भारत में औसत टैरिफ 17%, तो अमेरिका में 3.3% है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से आने वाले खाने पीने के सामान, मास्क और प्रोसेस्ड फूड पर भारत में 37.66% टैरिफ लगता है, जबकि इन्हीं सामानों पर भारत अमेरिका में 5.29% टैरिफ देता था। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ की मदद से अमेरिका का व्यापार घाटा कम किया जा सकता है। व्यापार घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई देश किसी दूसरे देश से आयात ज्यादा करता है लेकिन निर्यात कम करता है। भारत और अमेरिका के बीच करीब 45 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल के संसद में पारित होने की प्रतिक्रियाओं से लेकर मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संसद में देर रात के बाद सुबह 5 बजे तक चर्चा चली, लेकिन सरकार के पास जरूरी मुद्दों के लिए समय ही नहीं था। ये लोग लोकतंत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इससे समझ में आता है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया, लेकिन इसकी
सदन में चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आएगा जब मोदी सरकार खुद की संपत्तियां बेचकर चले जाएंगे। कांग्रेस को गालियां देने के अलावा वो कोई काम नहीं करते। चुनावी संस्थाएं उनके अधीन हैं। चुनाव में घोटाले हो रहे हैं। मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 11 साल से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर भी निशाना साधा। वक्फ संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सरकार ने संसद में सुबह 3-4 बजे तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बहस की। मणिपुर जैसे मुद्दों पर सुबह 4:40 बजे बहस शुरू हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी ईवीएम पर निर्भर हैं। ये सब फ्रॉड है। सरकार ने ऐसे तरीके इजाद कर लिए हैं जिससे सिर्फ उन्हें ही ज्यादा फायदा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन यानी बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की गई और जमकर हंगामा हुआ। इस बीच बीजेपी विधायकों और आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है। साथ ही मलिक ने पीडीपी पर गद्दारी करने का आरोप लगाए हैं। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 3 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मेहराज मलिक ने पीडीपी पर गद्दारी करने का आरोप लगाया है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 3 घंटे के लिए स्थगित की गई थी। विधानसभा के अंदर आप विधायक मेहराज मलिक ने पीडीपी के नेता वहीद पारा से कहा कि तुमने बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी की है। सदन में हंगामा करने के बाद बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने आप विधायक मेहराज मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने एक समुदाय को गाली दी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल विधानसभा में उस समय हंगामा शुरू हुआ जब अध्यक्ष अब्दुल रहीम लाथर की ओर से सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके गठबंधन सहयोगियों द्वारा वक्फ अधिनियम पर पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया गया। एनसी के सदस्य चर्चा की मांग करते हुए सदन के वेल में आ गए। जल्द ही विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में विपक्षी बीजेपी के विधायक भी उनके साथ आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ विधायकों ने धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सरकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमने दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने और युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने पर चर्चा की मांग के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सरकार इन महत्वपूर्ण मामलों से बच रही है। लगातार तीसरे दिन विधानसभा में अराजकता देखी गई। जनता ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली चेहरा देख लिया है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल से मिलकर ये क्यों कहा कि वो लाल लाल हो रहे हैं? राहुल द्रविड़ ने गिल को किस बात की बधाई दी? ये वो सवाल हैं जो अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले पनप कर सामने आए हैं। आईपीएल 2025 के इस 23वें मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें यशस्वी जायसवाल गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की खिंचाई करते दिख रहे हैं। बेशक टीम इंडिया के इन दोनों ओपनर के बीच की बॉन्डिंग जबरदस्त है, लेकिन यशस्वी के लिए मजे और द्रविड़ की दी बधाई की वजह मन में कई सवाल पैदा करती दिख रही है। अहमदाबाद के मैदान पर गिल से पहली मुलाकात होते ही यशस्वी ने उनसे कहा कि वो लाल लाल हो रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान की टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर को दिखाते हुए भी कहा कि ये देखो सर, लाल लाल हो गया है एकदम। यशस्वी ने ये भी कहा कि इसके लिए गर्मी नहीं है, गोरा हो रहा है। फिर विक्रम राठौर आगे कहते हैं कि धूप में ही खेल कर तो लाल हुआ है। राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी और गिल के बीच का ये फन वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। एक वीडियो और शेयर किया है जिसमें शुभमन गिल टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ से मिलने जाते हैं। टूटे
पैर के साथ बैठे राहुल द्रविड़ गिल से हाथ मिलाते हैं और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बधाई देते हैं। शुभमन गिल आईपीएल 2025 के आगाज से पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। सनी देओल जाट बनकर आ रहे हैं। बस कुछ घंटे और फिर हर किसी की जुबां पर एक ही शब्द होगा, जाट जाट। फिल्म 10 अप्रैल को आ रही है, जिसे गोपीचंद मालिनेनी ने बनाया है। वहीं सनी पाजी के अपोजिट 6 खूंखार विलन्स होंगे, जिसमें से पहले 2 का नाम है रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह। वहीं उनकी एक गर्ल गैंग भी होगी जो जाट के साथ लड़ाई लड़ती दिखेंगी। अप्रैल में ही इमरान हाशमी की भी फिल्म आ रही है, जिसका नाम ग्राउंड जीरो है। इसमें वो बीएसएफ जवान बनकर आतंकियों का सामना कर रहे हैं। कैसे फौजी ने जाट को पछाड़ दिया है, आइए जानते हैं। जाट का ट्रेलर 24 मार्च को आया था। यूं तो फिल्म को लेकर माहौल काफी तगड़ा है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर को वैसा रिस्पांस नहीं मिला था जैसी उम्मीद की गई थी। जाट के ट्रेलर को सिर्फ 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों ने देखा था, जबकि 3.8 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। वहीं 35,000 लोग इस पर कमेंट्स कर चुके हैं। फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करती है, हर किसी को यही देखने का इंतजार है। जबकि 7 अप्रैल को इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो का ट्रेलर आया था। फिलहाल यूट्यूब पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जो अक्सर बदलता रहता है। वो पिक्चर में बीएसएफ जवान का किरदार निभा रहे हैं। 2 मिनट 24 सेकंड के ट्रेलर ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया है। यही वजह है कि जो इतने दिनों में भी जाट नहीं कर पाया, वो फौजी कर गया। फिल्म के ट्रेलर को 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। वहीं ट्रेलर को 1.6 लाख लोगों ने लाइक किया है। 25 अप्रैल को ये पिक्चर आने वाली है। अप्रैल 2025 में कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। 10 अप्रैल को जाट आ रही है। फिर 18 अप्रैल को अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 और संजय दत्त की भूतनी आ रही है। वहीं 25 अप्रैल को इमरान हाशमी की फिल्म आएगी। देखना होगा कि अप्रैल में रिलीज हुई फिल्मों में से सबसे ज्यादा कमाई कौन सी फिल्म करती है। वैसे 3 फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर होगी, जाट, ग्राउंड जीरो और केसरी चैप्टर 2। दरअसल अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 के टीजर और ट्रेलर को भी जाट से ज्यादा बार देखा गया था। ऐसे में सनी पाजी के सामने एक नहीं डबल चुनौतियां हैं। देखना होगा कि अप्रैल की जंग किस एक्टर के नाम रहती है। हालांकि अब तक सनी देओल का पलड़ा भारी लग रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा हिंदी का बुलेटिन। हिंदी के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।